श्रीमद् प्रभु प्राकट्य हेतु निर्णयः, इस ग्रंथ का अध्ययन हम कर रहे थे। 8 कारिका पर्यंत के विषय में हमने इस बात को देखा कि श्री हरिराय जी के मतानुसार जो है वो भगवान का प्राकट्य, महाप्रभु ने भी जैसे सुबोधनी में व्याख्या की है तदनुसार 3 हेतु से होता है, जिसमें प्रथम हेतु जो है वो भक्तों को जब असुरों से कष्ट होता है तो असुरों का नाश करने के लिए। दूसरा जो हेतु है वो भगवान जब है वो भक्तों को दुखी देखते हैं तो उनके दुख का निवारण करने के लिए प्रकट होते हैं। और तृतीय जो हेतु है वो भगवान भक्त से दूर होते हैं, इसलिए भगवान आंतर स्फुरित स्वरूप से जब भक्त के हृदय में विराजते हैं उस रूप को बाह्य रूप में प्रकट करते हैं। तो जो तृतीय प्रकार है वो भक्त को होने वाला स्नेहज दुख, वो भगवान के प्राकट्य में मूल हेतु के रूप में आपने निरूपित किया। अब आगे देखें तो तत्स्फूर्ति ही तेन भगवत संबंधो द्विविधो मतः देह भाव विभेन तत्र आद्यो हरिणा स्मृतः अवतारो द्वितीयः स्यात् परोक्षाध्यक्षयोरपि यथा पत्या स्त्रिया भाव संबंधो न हि देहजः स जायते निरुपदिः सर्वस्व निवेदनात्। विरह हृदय में व्याप्त हो तब भगवान के साथ संबंध होता है। तो विरहानुभूति सभी जीव को नहीं होती, किसी को होती है। तो उस प्रकार का विरह जब बहुत स्ट्रॉन्ग किसी भक्त को फील होता है तो संपूर्ण हृदय में भगवान जो है वो व्याप्त होते हैं। संबंध 2 प्रकार का है, एक देह से और दूसरा भाव से। देह से संबंध तब होता है जब प्रभु स्वेच्छा से भक्त को संयोग का सुख देने के लिए पधारते हैं। तो भगवान के साथ भक्त का संबंध 2 तरह से होता है। एक तो भगवान का देह से संबंध होता है, तो जब देह से संबंध होता है तब भगवान जो है वो स्वेच्छा से भक्त को संयोग का दुख सुख जो है वो प्रदान करना चाहते हैं। इस प्रकार देह संबंध प्रभु के अधीन है और अनित्य है। जब भाव संबंध स्वाधीन है और नित्य है, तो अधीनता और नित्यता का तात्पर्य ये है कि भगवान की मानो इच्छा नहीं है तो भगवान उस प्रकार का संयोग जीव प्रदान नहीं करते हैं, इसलिए वो भगवदाधीन है और उसके अंदर जो है वो अनित्यता है, क्योंकि जब भगवान ऐसा नहीं करना चाहते तो भगवान तिरोहित भी हो सकते हैं। पर भाव संबंध जो है वो नित्य है और स्वाधीन है, अर्थात कि हमें अपने भाव से जब हम भगवान के स्वरूप का भावन अपने हृदय में करते हैं तो उस भावन से तो भगवान का प्राकट्य जो हमारे हृदय के अंदर होता है वो हमारी इच्छा से होता है, और उस भाव की नित्यता के कारण भगवान का भी हमारे देह के आत्म संबंध से, भाव संबंध से जो है वो प्रभु नित्य ही हमारे हृदय में विराजते हैं। यह संबंध प्रभु प्रत्यक्ष हो या परोक्ष हो, उभय स्थिति में होता है। अर्थात कि भाव संबंध से मतलब मानो भगवान प्रत्यक्ष हैं तब भी भाव संबंध से भगवान का संबंध जीव के साथ नित्य रहता है, और मानो भगवान तिरोहित हो गए, या जैसे ब्रजलीला में हम देखते हैं कि ठाकुर जी मथुरा पधार गए या द्वारका पधार गए, तो उस स्थिति में भी जीव को भगवान के साथ का भाव संबंध तो नित्य रहता है, क्योंकि वो स्वरूप के साथ निर्भर नहीं है। दृष्टांत रूप में पत्नी का पति के साथ जो संबंध है वह भाव संबंध है, देह संबंध नहीं, और यह भाव संबंध सर्वस्व निवेदन द्वारा ही संभावित हो सकता है। तो ये जो भाव संबंध है भगवान का, वो हम जब निवेदन करते हैं और निवेदन के द्वारा अपने हृदय में प्रभु का जब हम स्थापन करते हैं तो उससे हमारा जो अंतर्भावित जो स्वरूप है वो नित्य ही हमारे साथ रहता है।
तो उस प्रकार से यहाँ भाव संबंध की नित्यता बता रहे हैं और देह संबंध की, अर्थात भगवान की इच्छा से जो संयोग होता है वो देखने पर सुख रूप है, परंतु भगवद इच्छा के अधीन है। और भगवद इच्छा के अधीन होने के कारण भगवान जब चाहते हैं तो वो संबंध बना रहता है, भगवान तिरोहित हो जाते हैं तो वो संबंध जो है वो चला जाता है। यथा कन्या सर्वस्वं निवेद्य च निजाग्रहात् गृह्णाति तद्गतं भावं परोक्षे तापरूपिणं, तथा अत्रापि स्वसर्वस्वं निवेद्य स्वगृहाद् अपि उरीकृत्य च तद्भावं परोक्षे तापरूपिणं, तस्यानुभावतः कृष्ण प्राकट्यम हृदये मतम्। जिस प्रकार कन्या अपने आग्रह से पति को अपना सर्वस्व समर्पण कर परोक्ष में पति के विरह के तापक क्लेश रूप भाव का स्वीकार करती है, उसी प्रकार यहाँ भी स्व आग्रह से अपने सर्वस्व समर्पण प्रभु को करके परोक्ष में विप्रयोगात्मक तापक क्लेश रूप प्रभु विषयक भाव का भी स्वीकार भक्त करता है। उसके अनुभाव हृदय में श्री कृष्णचंद्र जी का प्राकट्य होता है। अब ये संयोग और विप्रयोग में भगवत संबंध की जो प्रक्रिया है उसे यहाँ बता रहे हैं कि जब कन्या विवाह के बाद अपने पति को सर्वस्व का समर्पण करती है तो वो संयोग है, और जब पति का संयोग उपलब्ध न हो ऐसे समय में वो विरहानुभव से जब हृदय के अंदर ही उसके स्वरूप का भाव करती है, उसी तरह से यहाँ भी जब हम अपनी इच्छा से सर्वस्व का समर्पण करके भगवान को समर्पण करते हैं तो भगवान हमें संयोग प्रदान करते हैं, और परोक्ष में विप्रयोगात्मक तापक्लेश रूप प्रभु विषयक भाव का भी जो स्वीकार है वो भक्त करता है। तो उस स्थिति में भगवान का संयोग उपलब्ध नहीं है, परंतु केवल एक अंतर्भावित रूप जो है वो हमारे हृदय में स्थित रहता है, और उस प्रकार का जो अंतर्भावित रूप है वो अंतर्भावित रूप की नित्यता है, क्योंकि वो रूप हमें छोड़कर कहीं नहीं जाता है। अर्थात कि महाप्रभु जी जो है भगवान जो है वो हमारे हृदय में उस रूप में नित्य विराजते हैं। तो वो भक्त के द्वारा अंतर्भावित भगवान का रूप है, उसकी यहाँ नित्यता बता रहे हैं, और जो संयोग से प्राप्त भगवत स्वरूप है उसकी अनित्यता तो नहीं कहेंगे हम, परंतु वो भगवत इच्छा के अधीन है कि उस संयोग को भगवान कब तक हमें प्रदान करना चाहते हैं। इस बात को समझने के लिए ब्रजभक्तों के साथ जो हुआ है उससे हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि जो ब्रजभक्त हैं उन लोगों को भगवान ने चाहा, अर्थात भगवान उनके लिए प्रकट हो गए, परंतु जब तक भगवान ने चाहा तब तक उन्हें भगवान का ऐसा संयोग प्राप्त होता रहा। परंतु जैसे ही भगवान को अपनी लीला के हेतु से अन्य स्थानों पर पधारने की आवश्यकता हुई तो वो जो है वो वहां पधार गए। अब उस स्थिति में भगवान के संयोग को प्राप्त करना या भगवान का विप्रयोग जो उन्हें प्राप्त हुआ वो अपनी इच्छा से नहीं हुआ, परंतु भगवत इच्छा से हुआ। परंतु ब्रजभक्तों के द्वारा जो अंतर्भावित रूप है वो हमेशा ही उनके साथ रहा, जो भगवत स्वरूप के अधीन या संयोग के अधीन नहीं था। तो उस तरह की स्वाधीनता और पराधीनता का यहाँ श्री हरिराय जी निरूपण कर रहे हैं, और उस प्रकार का भगवान का जो स्वरूप है वो जीव को सदा सर्वदा प्राप्त होता है, ऐसा कह के, और विप्रयोगानुवस्था में होने वाली जो एक रूपता है उस एक रूपता को श्री हरिराय जी यहाँ फल के रूप में निरूपित कर रहे हैं। पूछना है कुछ इस विषय में? हाँ हितेन भाई। हाँ प्रणाम राजा। ये जो अपना प्रकरण है श्रीमद प्रभु प्राकट्य हेतु निर्णय, उसमें हरिराय महाप्रभु जी मूल टोटली फल की बात करते हैं ना, फलावस्था में जो प्रभु का प्राकट्य वही समझना है ना? नॉट एग्जैक्टली, पर व्रज में जो ठाकुर जी का प्राकट्य हुआ वो भी, और व्रज में प्राकट्य होने के बाद
हम सभी के केस में भी जो स्थिति बनती है वो भी। हाँ, तो व्रज में तो अवतार कालीन समय में तो वो तो निसाधन फलात में ठाकुर जी प्रकट हुए थे, तो वो एक बात हुई। ऐसी मेरी समझ के अनुसार मेरा प्रश्न है। और हमारे जिसने अवस्था में समझो इस तरह की कोई विरह की अवस्था आई है, विप्रयोग विकल अवस्था तक पहुंच गया है ऐसे कोई भक्त और जीव, तो उस तरह प्रभु के प्राकट्य का स्वरूप बता रहे हैं। हाँ, तो उस स्थिति में भी जो भगवान का प्राकट्य होता है, उस प्राकट्य का भी यही प्रकार है कि हमें सेवा से जो संयोग प्राप्त होता है वो भगवत इच्छा के अधीन होता है, परंतु हमारा अंतर्भावित स्वरूप है वो हमारा स्वतंत्र है और स्वाधीन है। ऐसा आपका तात्पर्य है ओवरऑल? क्योंकि ये दूसरी बात यह है कि मीन्स जैसे हमारे घर में भी ठाकुर जी का प्राकट्य होता है, यानी जो ठाकुर जी माथे विराजते, तो वो प्राकट्य का कोई संदर्भ मीन्स नहीं सोचा गया है। यानी ऑफ कोर्स यहाँ हरिराय महाप्रभु का संदर्भ अलग है और आगे की अवस्था की बात कर रहे, पर उसका भी जैसे वो साधन निरोध कहलाता है, और जब इस तरह की अवस्था थी तो फल निरोध कहलाता है। तो वो थोड़ा मन में कंफ्यूजन हुआ, इसके लिए मैंने पूछा था। हाँ, हमारे संदर्भ में वो बात यद्यपि कहीं नहीं है, पर श्री हरिराय जी के पर्सपेक्टिव से उस तरह से समझी जरूर जा सकती है। हाँ, कि विप्रयोगी भी जो अंतर्भावित स्वरूप का भावन करता है, उस स्वरूप की उसके केस में भी नित्यता होती है। करेक्ट जी राजा। और जो हमारा सेवित रूप होता है उसकी कंपैरेटिवली जो है वो भगवद अधीनता है, तो हमारे लिए स्वाधीन नहीं है वो। सची बात जी, स्पष्ट हुआ है। हाँ नीलेश्वर जी, दंडोत प्रणाम जी। ये जो है 11वां 12वां और 13वां, वो हम लोग ऐसे नहीं कह सकते वो शायद हमारे लिए मतलब वैष्णव के लिए है कि जो स्वरूपेण नैवेद्यम निजानुग्रह ग्रहात। तो कैन वी से कि ये मतलब जब भी प्रभु कृपा करते हैं और हमारे घर में जब विराजते हैं, तो ये जैसे कन्या करती है ऐसे हमें सेवा करनी चाहिए। ये एक तरीके का एक हमारे लिए एक मैसेज तो आएगा ना, ऐसे ले सकते हैं ना? हाँ हाँ, लेने में कोई समस्या नहीं है, पर मुख्यता से जो है वो ये अवतारकालीन स्थिति के लिए कहा गया है। जी हाँ ठीक है। आगे का ग्रंथ है श्री पुरुषोत्तम स्वरूप आविर्भाव निर्णय। अब भगवत प्राकट्य का जो प्रकार बता रहे हैं उसी विषय में आगे का भी ग्रंथ आ रहा है। अथ स्वाचार्य चरणावलंबन बलात्मया पुरुषोत्तम रूपाविर्भावे किंचित निरूप्यते। अब श्रीमदाचार्य चरण के आश्रय बल से श्री पुरुषोत्तम के स्वरूप के आविर्भाव के विषय में कुछ कहता हूं। अब महाप्रभु जी को नमन करके और भगवान का जो आविर्भाव होता है उस आविर्भाव के प्रकार का निरूपण यहाँ श्री हरिराय जी करने जा रहे हैं। रसात्मकः श्रुतिशिरः सिद्धः स पुरुषोत्तमः रसः श्रृंगार एवास्ति नाट्य सिद्धांत सम्मतः अन्येषु रसता नैव मन्यन्ते भरतादयः श्रृंगार रस संबंधाद अन्येऽपि स्युः रसा इति यथैवोपकृतिः सर्वा महतां स्वर्ण निर्मिता
श्रृंगारस्य तथा कार्ये रसा एवोपयोगिनः। पुरुषोत्तम उपनिषदों में वर्णित ऐसे रसरूप हैं। श्रृंगार यह एक ही रस है और नाट्य शास्त्र का सिद्धांत भी यही है। नाट्य शास्त्र की रचना करने वाले भरत आदि महर्षि अन्य रसों को रस मानते ही नहीं। यह सब श्रृंगार रस से संबंधित हो तभी रस है, बाकी नहीं। जिस प्रकार महान मानवी के काम में सुवर्ण आता है, उस प्रकार श्रृंगार रस के काम में वे सब रस आते हैं। इस विषय को अभी भक्ति रसत्ववाद का सत्र जिस किसी ने सुना हो, वहां श्याम काका जी ने अपनी टीका में इसे उद्धृत किया था। तो यहाँ श्री हरिराय जी इस बात को कहना चाह रहे हैं कि श्रृंगार रस का जो स्वरूप है वो शास्त्र में वर्णित है, नाट्य शास्त्र में, और नाट्य शास्त्र के अनुसार श्रृंगार रस की जो है वो प्रमुखता होती है। अन्य जितने भी रस हैं उन रसों का भी श्रृंगार रस के अवान्तर रसों के रूप में उपयोग होता है। यद्यपि टीका में श्याम काका जी ने इस बात को उठाया था कि 4 रसों से 4 रस की निष्पत्ति, इस प्रकार के तो भरत के वाक्य हमें प्राप्त होते हैं, परंतु भरत ने केवल एक श्रृंगार रस माना है और अन्य सभी रसों को अवान्तर रस के रूप में माना है। स्पष्ट वचन भरत का हमें प्राप्त यद्यपि नहीं होता है, परंतु यहाँ हरिराय जी जो बात कहना चाह रहे हैं उसका ऐसा तात्पर्य है। स एव श्रुतिवाक्यैक वाक्यता बलतः स्फुटः साकारः सच्चिदानंदो विरुद्धाखिल धर्मदृक् रूपवान अखिलाधारो अनंत शक्ति स्वभावतः अप्राकृत निजानंद रूप देहेन्द्रियादिकः। श्रुति के समग्र वाक्यों की एक वाक्यता के बल से स्फुट ऐसे वे रसात्मक प्रभु साकार हैं, सच्चिद आनंद स्वरूप हैं, सर्व विरुद्ध धर्मों, अणु से अणु, महान से महान आदि के आश्रय रूप, रूपवान, सर्व के आधार, अनंत शक्ति युक्त, स्वभाव से अलौकिक, ऐसे अपने आनंद रूप देह, इंद्रिय आदि से युक्त हैं। अब भगवान का जो श्रुति सिद्ध स्वरूप उसका विवेचन यहाँ हरिराय जी कर रहे हैं कि जितने भी श्रुति वाक्य हैं उन सब की एक वाक्यता से हमें ये बात समझ में आती है कि रसो वैसह, इस वाक्य में निरूपित जो भगवान की रसरूपता है वो रसरूपता भगवान की साकारता में प्रकट होती है, और साकार होने के साथ साथ भगवान सच्चिदानंद रूप हैं, सभी विरुद्ध धर्माश्रयों को धारण करते हैं, रूपवान मतलब आकारवान है, सर्वाधार है, अनंत शक्तियों से युक्त है और अपने स्वभाव से अलौकिक है, और साकारता में भगवान का देह, इंद्रिय आदि जो कुछ भी है वो सब कुछ प्रकट आनंद रूप है, अप्राकृत है। ये भगवान के स्वरूप का आपने यहाँ निरूपण किया। सशास्त्रे द्विविध प्रोक्तः संयोगो विरहस्तथा रसे यथा तारतम्यम संयोगाद विरहे तथा तत्स्वरूपेपि मंतव्यम भक्तानुभवतः स्फुटम। उस रस को शास्त्र में संयोग और विप्रयोग इस 2 प्रकार का कहा है। रस में संयोग श्रृंगार से विप्रयोग श्रृंगार का जैसे भेद है, वैसे ही रसात्मक प्रभु के स्वरूप में भी भक्तों को उस प्रकार का अनुभव होने से स्फुट प्रकार से भेद जानना। अब यहाँ हरिराय जी ये बात कह रहे कि श्रृंगार रस का जो निरूपण नाट्य शास्त्र में किया गया है वहां उस रस को विप्रयोग और संयोग इस 2 प्रकार से बताया है। तो ये जैसे श्रृंगार रस के 2 प्रकार भेद हैं, उसी प्रकार यहाँ भी जो भगवान के साथ भगवान की जो रसरूपता का निरूपण किया गया है, उस भगवान की रसरूपता के विषय में भी ऐसे ही भेद हमें समझे जा सकते हैं, क्योंकि जो भगवान के रसात्मक स्वरूप का अनुभव भक्त करते उन भक्तों को भी भगवान के स्वरूप में इसी प्रकार से संयोग और विप्रयोग से भगवान के स्वरूप का अनुभव होता है। पूर्वोखिलस्य शास्त्रीय क्रियाधारस्थोत्तरः भावात्मा भावरूपैक क्रिया मात्राश्रयः स्मृतः। संयोग श्रृंगार रस जिस प्रकार समग्र रस शास्त्र की क्रियाओं के आधार रूप से रहा है, उसी प्रकार विप्रयोग यह भावात्मक है तथा भावरूप समग्र क्रियाओं के आश्रय रूप से रहा है।
तो अब श्रृंगार रस का जो संयोगात्मक स्वरूप है वहां तो नाट्य शास्त्र ने उसका बहुत ज्यादा जो है वो विवेचन किया है कि हमारी शारीरिक क्रियाओं के द्वारा, अंगों के द्वारा, वाणी के द्वारा किस प्रकार से जो है वो इस प्रकार के संयोग रस की निष्पत्ति होती है, और इस संयोग रस की जो निष्पत्ति है वो किन किन प्रकारों से की जा सकती है, किन किन तरह से उसे समझा जा सकता है, उन सभी का जो विवेचन है वो रसशास्त्र के अंदर किया गया है। तो संयोग के विषय में रसशास्त्र का जितना डिस्क्रिप्शन है उतना यद्यपि विप्रयोग के विषय में किया नहीं गया है, परंतु भावात्मक रूप से भावात्मक जितनी भी हमारी क्रियाएं हैं, अर्थात संयोग में यद्यपि वो क्रियाएं वहां प्रकट नहीं होती हैं, परंतु भाव रूप से वो सारी क्रियाएं वहां प्रकट होती हैं। तो उन भाव रूप क्रियाओं के संदर्भ में जो है वो इस प्रकार की भावनाओं को और इस प्रकार की अनुभूति को भगवान के संदर्भ में भी समझा जा सकता है। भेद बताने की आवश्यकता जो है वो इसलिए है क्योंकि संयोग रस का तो है वो बहुत विस्तृत विवेचन सभी शास्त्रों के अंदर, मतलब नाट्य शास्त्र में किया गया है, परंतु विप्रयोग का इतना जो डिस्क्रिप्शन है वो नाट्य शास्त्र के अंदर प्राप्त नहीं होता है। इसलिए जो है वो हरिराय जी ये बात कहना चाह रहे हैं कि वहां भी जितना प्रकार, जितना स्वरूप हम संयोग में भगवत अनुभूति का समझते हैं, उतना ही प्रकार जो है वो हमें विप्रयोग के कॉन्टेक्स्ट में भी समझना चाहिए। हाँ अर्पिताबेन। हाँ, दंडवत प्रणाम राजा। રાજા અહીંયા જે પહેલા ત્રીજા ચોથા શ્લોક માટે કીધું ને કે મારી પાસે ગુજરાતી છે, જે પ્રમાણે મોટા માણસના કામમાં સોનું આવે છે તે પ્રમાણે શૃંગાર રસના કામમાં એ બધા રસો આવે છે. પછી એવું લખ્યું છે કે મોટા વાપરે છે એટલે સોનાની કિંમત, બાકી સોનાનો ભાવ કોણ પૂછે? તો આ સેન્ટેન્સ નથી સમજાતું છે। उसका तात्पर्य यह है कि जो संयोग सुख का जो अनुभव व्यक्ति करता है उसी व्यक्ति को उस संयोग रस के अनुभूति का स्वरूप समझ में आता है। अन्यों को जो है वो केवल उसके डिस्क्रिप्शन के रूप में ठीक है, बाकी उसे उस संयोग सुख की अनुभूति समझ में नहीं आ सकती है। मतलब शाब्दिक रूप से हम उस संयोग सुख का जो प्रकार है या विप्रयोग सुख का भी, मतलब जो भी भावात्मक पक्ष है अनुभूति का, उसे हम शब्दों के द्वारा डिस्क्राइब करके नहीं समझ सकते। जी राजा, धन्यवाद प्रणाम राजा। लोक वेद प्रसिद्धो हि पूर्वः तस्मात् तथा मतः श्रुति सिद्ध अखिल ब्रह्म धर्माधारो जगत्कृतिः चतुर्व्यूहादि सहितः सर्वाश्चर्यमयो हरिः उत्तरो गूढ़ भावत्वात् भक्तैकहृदय स्थितः अनुभूति प्रमाणैक वेद्यो मानान्तरातिगः अनंत कोटि लीलानाम आश्रयो नित्य नूतनः। श्रृंगार के पूर्व दल रूप प्रभु लोक और वेद में प्रसिद्ध है, इसलिए तो उस प्रभु को लोक वेद प्रथित कहा जाता है। इस विषय को भी जिन्हें ध्यान हो तो भक्तिरसत्वाद की टीका में श्याम काका जी ने उद्धृत किया था। तो पूर्व रूप और उत्तर दल रूप, इस तरह से दो रूप से भगवत स्वरूप का विवेचन किया जाता है। वो लोक और वेद में प्रसिद्ध है और ऐसे जो भगवान है वो लोक वेद प्रथित भगवान का रूप कहा जाता है। वह प्रभु श्रुति में सिद्ध समग्र ब्रह्म धर्मों के आधार रूप जगत जिनका कार्य है, ऐसे वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध इन चार व्यूह सहित समग्र आश्चर्यों के धाम रूप है। अब ये जो भगवान है वो जितने भी ब्रह्म धर्म हैं उन सभी, आगे जिनका निरूपण किया, जो वेद निरूपित है, उन सभी धर्मों को धारण करते हैं और जगत को प्रकट करते हैं। और वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध इन चार व्यूहों के साथ भगवान जो है वो इन सभी रूपों को भी अपने से प्रकट करते हैं। जब विप्रयोग श्रृंगारात्मक प्रभु भाव की गूढ़ता के कारण मात्र भक्तों के ही हृदय में स्थिति करके रहे हुए मात्र अनुभूति रूप एक ही प्रमाण से जाने जा सके ऐसे, अन्य किसी प्रमाण से न जाने जा सके ऐसे
अनंत करोड़ों लीलाओं के आश्रय रूप नित्य नए हैं। अब ये जो भगवान है उनका जो रूप भक्त अपने हृदय में धारण करता है, वही उस भक्त को ही वो अपने स्वरूप से ज्ञात होते हैं। तो जो लोक वेद प्रथित भगवान का स्वरूप है वो अलग है, और भक्त को अपने हृदय से भगवान का जो स्वरूप समझ में आता है वो स्वरूप जो है वो अलग है। तो उस बात को कह रहे हैं कि ये जो भगवान का स्वरूप है वो तो केवल लोक और वेद प्रथित भगवान का रूप है, और जो दूसरा रूप है वो ऐसा रूप है कि जिसे लोक वेद से अतीत केवल भक्त के हृदय में ही वो स्वरूप प्रकट होता है। और उस प्रकार का जो भगवान का स्वरूप है जो केवल और केवल भक्त के हृदय में प्रकट होता है, उस प्रकार के भक्त के हृदय में होने वाली अनुभूति और उस प्रकार का भगवान का जो अनुभव है वो भक्त के अतिरिक्त अन्य कोई कर नहीं सकता है। मतलब वो लोक वेद निरूपित भगवान का स्वरूप नहीं है, पर लोक वेदातीत और भक्तिक गम्य भगवान का वो स्वरूप यहाँ शहरराय जी बता रहे हैं। प्रकृते सर्वरूपेण प्रादुर्भावो हरेर्मतः व्यवस्था तत्र रचिता श्रीमदाचार्य पंडितैः। और व्रजलीला में जो प्राकट्य है वह उत्तर दलात्मक सर्वरूप प्रभु का है तथा प्राकट्य संबंधी सर्व व्यवस्था यानी स्पष्ट समझ श्रीमदाचार्य चरण श्री महाप्रभु जी द्वारा दी गई है। तो भगवान का जो ऐसा उत्तर दलात्मक रूप है वो व्रज में भगवान प्रकट होते हैं, तब भगवान के उस प्रकट रूप को समझा जा सकता है। और भगवान का वो प्राकट्य किन जीवों के लिए किस हेतु से होता है उस विषय में श्री महाप्रभु जी ने सुबोधिनी में जन्म प्रकरण में निर्णय दिया है। लोक वेद प्रसिद्धस्तु व्यूह युक्तो हरिस्तथा वसुदेव ग्रहे जातो वाक्य सत्यत्व सिद्धये। लोक और वेद में प्रसिद्ध ऐसे प्रभु वसुदेव जी को पूर्व जन्म में दिए गए वचन को सत्य करने के लिए व्यूह के साथ वसुदेव जी के घर में प्रकट हुए। तो लोक वेद में प्रसिद्ध जो भगवान है तो वसुदेव जी और देवकी जी को भगवान ने उनके पूर्व जन्म में जो वरदान दिया था उस वचन को सत्य करने के लिए वासुदेव व्यूह रूप से वसुदेव जी के घर में भगवान का प्राकट्य हुआ। व्यूह त्रयस्य तत्रास्ति कार्यम तद्धि निरूपितम। हाँ, ये जो प्रकृते सर्वरूपेण प्रादुर्भाव हरेर्मत कहा, वो उसका अर्थ यहाँ पे जो किया है कि ब्रजलीला में जो प्राकट्य है वह उत्तर दलात्मक सर्वस्व प्रभु का है। तो ये थोड़ा मुझे समझ नहीं आ रहा है वो कैसे हो रहा है। प्रकृत शब्द का मतलब इन दिस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट यहाँ ऐसा प्रकृत शब्द का मतलब होता है। अच्छा, वो प्रकृति से कुछ लेना देना नहीं है। Okay. नहीं, उसे प्रकृति से कोई मतलब नहीं। ओके, सो सर्वरूपेण मतलब उत्तर दलात्मक कैसे लिया है कन्वर्जन? हाँ, मतलब लोक वेद सिद्ध जो भगवान का स्वरूप है वो। ओके जी। हाँ, तात्पर्य है कि लोक वेद प्रथित जो पुरुषोत्तम है उनका जन्म वसुदेव जी के वहां हुआ है और वही प्रकट रूप है। और लोक वेदातीत है वो व्रज भक्तों के हृदय में प्रकट हुआ है जो केवल व्रज भक्तों के अनुभव से ही वेद्य है। लोक वेद के द्वारा उसका निरूपण नहीं किया जा सकता। तो अन्य व्रजवासियों के लिए जो भगवान का स्वरूप प्रकट हुआ है वो लोक वेद प्रथित ही है। और ब्रज केवल गोपिकाओं के हृदय में जो भगवान का प्राकट्य है और वो हृदय में हुआ प्राकट्य ही जब बाह्य स्वरूप के रूप में प्रकट हुआ है तो उसी को जो है वो हम लोक वेदातीत पुरुषोत्तम के रूप में समझ सकते हैं। ऐसा हरिराय जी का पर्सनल ओपिनियन। या पर्सनल ओपिनियन कहते हैं तो हम कैसे कहते हैं, मतलब वी डिफर्स इन सर्टेन पॉइंट। हाँ, वो रस प्रकाशिका टीका में श्याम काका जी ने पक्ष रखा था ना जी कि गोसाई जी और महाप्रभु के कुछ वचनों से ये बात अलाइन नहीं कर रही है, तो हम उसे उस तरह से समझ नहीं पा रहे, ऐसा हमें समझना चाहिए। हरिराय जी के अलाइन नहीं कर रही ऐसा बोलना हमारा अधिकार नहीं है।
तो उन दोनों बातों को अपने अपने स्थान पर कॉन्टेक्चुअली हमें मान लेना। जी। और राजा जो ठाकुर जी गीता जी में आज्ञा करे अक्षर से ऊपर अक्षर से भी अतीत मैं पुरुषोत्तम हूँ, तो फिर वो पुरुषोत्तम स्वरूप लोग वेद प्रदीप तो नहीं समझेंगे ना इस जो हरिराय महाप्रभु के वचन से। हाँ, इसलिए वो लोक वेदातीत जो पुरुषोत्तम है वो केवल व्रज भक्तों के अनुभव से हृदय से गम्य है, और लोक वेद प्रथित है उनका प्राकट्य वसुदेव जी नंदराय जी के घर में हो, और स्वरूपतः जो दृष्टिगोचर है व्रज में वो लोक वेद प्रथित है, लोक वेदातीत नहीं है, इसलिए वो परम फल नहीं। तो यानी उसका मतलब जो पुरुषोत्तम का लोक वेदातीत स्वरूप समझना, तो वो तो अति गूढ़ हो गया ना, क्योंकि वो हाँ, तो इसलिए गोपीजन। हाँ, हाँ जी इसीलिए राजा। वो कहा कि वो केवल गोपीजनों के हृदय के अनुभव मात्र से वेद्य है। और उसके बाद जिनको अनुभव हो ऐसी विरह व्याकुल अवस्था सर्वात्मा भाव रूपी होएगी जिसको भक्त या जीव के संदर्भ में, तो तभी वो वहां उनको ये लोक वेदातीत पूर्ण पुरुषोत्तम की अनुभूति होएगी। हाँ बिल्कुल। यानी ज्ञानी को तो कभी, या शुद्ध ज्ञान मार्ग की उपासना में भी उसको तो कभी पुरुषोत्तम का स्वरूप जानने ही नहीं मिलेगा। नहीं, ब्रह्म उनके ज्ञान लिए या तो प्रश्न ही नहीं। हाँ, प्रश्न उनके ही लिए नहीं। वो है ही नहीं, बिल्कुल नहीं। तो वो तो लोक वेदातीत तक, लोक वेद प्रथित ही उसको मिलेगा ना स्वरूप, या हाँ, फिर वो तो अक्षर। हम भी यही मानते हैं, वो तो हाँ हम हाँ। भी इसी बात में महाप्रभु ओवरऑल जो हमारा मतलब है वो भी यही है कि वो तो भक्त ही का गम्य है, पर भक्त में भी फिर केवल गोपिकाओं को इतने विषय जो हरिराय जी का मत है वो पर्सनल है, स्वतंत्र है मतलब। जी राजा। बाकी ज्ञानियों के विषय में तो स्पष्ट है कि वो पुरुषोत्तम सायुज्य भी ज्ञानी भक्त बनेगा तो ही होगा, अन्यथा नहीं होगा। सच्ची बात, सच्ची बात। हाँ जी क्लियर है। ठीक है, तो आज यहाँ रखते हैं, आगे का विषय कल करेंगे।